फ्रेंड्स, आज की कहानी है दो दोस्तों की जिनका नाम था राहुल और विजय। राहुल और विजय शहर में पले बड़े हुए थे, लेकिन बहुत ही जिद्दी किस्म के लड़के थे। लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है, लेकिन उस लड़की से मुलाकात के बाद दोनों की अकड़ ठिकाने आ जाती है और उनको अपनी जान बचा के वहां से भागना पड़ता है। आखिर विजय और राहुल के साथ ऐसा क्या होता है और ये लड़की कौन थी? इसी रात से पर्दा उठाएंगे आज की कहानी में। सो कहानी में एंड तक बनी रही है। दरअसल राहुल और विजय छुट्टी के दिनों में पिकनिक के लिए निकल जाते हैं और उनके साथ उनकी जो दोस्त जिनका नाम था रेखा और प्रिया, वो भी उनके साथ में जाते हैं। दिन भर मस्ती करने के बाद, इधर उधर घूमने के बाद शाम को अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो गाड़ी में बैठते हैं और वो घर के लिए निकल जाते हैं, वैसे थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। पास ही में उनको एक गैरेज दिखाई देता है, तो चारों भी गाड़ी को धक्का मारते हुए वो गैरेज तक लेके जाते हैं। और गैरेज में एक गाड़ी दिखाने के बाद मैकेनिक उनको बोलता है, साहब गाड़ी में बहुत ज़्यादा काम निकला हुआ है, आपको गाड़ी कल सुबह ही मिलेगी। ये सुनकर चारों भी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी पूरी रात उस गैरेज में रुकना था। लेकिन उसी समय उस गैरेज का मालिक भी वहाँ पे आ जाता है, जो पेशे से एक पंडित था। सारी बातें सुनने के बाद पंडित जी चारों से बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुम आज के दिन मेरे घर पे रुक जाओ। ये सुनकर चारों भी पंडित जी के साथ में उनके घर निकल जाते हैं। अभी शाम के 6 बज चुके थे। राहुल पंडित जी से बोलता है, पंडित जी अभी तो केवल 6 बजे हैं और रात होने के लिए बहुत टाइम है, तो क्या हम थोड़ा गाँव घूम के आए? पंडित जी भी उनके बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है, आप चारों जाओ और गाँव घूम के चले आओ, और पास में माता जी का मंदिर है, वहाँ पे भी जाके आओ। तो चारों भी खुशी से बाहर निकलने लगते हैं। तभी पंडित जी बोलते हैं, आप बाहर जाओ, लेकिन गांव के बाहर एक किला है, भूलकर भी उस किले के आसपास नहीं जाना। ये सुनकर विजय हाँ में हाँ मिलाकर वहां से निकल जाता है। लेकिन बाहर निकलने के बाद पंडित जी की वही बात उनके दिमाग में घूमने लगती है कि उस किले के पास मत जाओ। वो सोचते कि किले में ऐसा है क्या, और वहां पे पंडित जी ने हमें जाने के लिए क्यों मना किया है। तभी वो रेखा और प्रिया से बोलते हैं कि चलो हम किले के पास में आगे जाते हैं। तब रेखा और प्रिया उन्हें मना कर देती है। तभी राहुल बोलता है, अरे यार तुम तो बहुत ज्यादा डरपोक हो, कुछ नहीं होने वाला, हम जाएंगे और देख के वापस आ जाएंगे। लेकिन रेखा और प्रिया उनसे बोलती है कि नहीं, पंडित जी ने बोला है वहां पे नहीं जाना है, उन्होंने मना किया है, कुछ तो रहेगा इसलिए उन्होंने मना किया रहेगा ना, तो वहां पे हम नहीं जाएंगे। प्रिया और रेखा की बातें सुन के राहुल और विजय दोनों खुद ही यहाँ पे निकल जाते हैं और प्रिया और रेखा माता जी के मंदिर में जाती है। वहां पे थोड़ी देर बैठने के बाद वहां से घर के लिए निकल जाती है। अभी राहुल और विजय दोनों भी किले के पास पहुंच चुके थे। किले के पास जाने के बाद किले की दीवार पर उन्हें एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है, और उस लड़के को देख के दोनों भी किले का दरवाजा ओपन करके किले के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन किले के अंदर जाने के बाद वहाँ का माहौल देख के दोनों भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत ही बढ़िया था। वहाँ पे सब कुछ सजाया हुआ था और वो लड़की उनके सामने खड़ी थी। और लड़की जैसे वो दोनों अंदर जाते हैं तो लड़की उन दोनों से बोलते हैं, अरे विजय राहुल आओ, मैं तुम्हारी राह देख रही थी। लेकिन खुद का नाम सुनते ही दोनों चौंक जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें हमारा नाम कैसे पता और तुम कौन हो? तभी वो लड़की मुस्कुराती है और उन्हें बोलती है कि मैं नंदिनी हूँ, और गैरेज के मैकेनिक ने मुझे बोला था कि राहुल और विजय आए हुए हैं और वो गाँव में ठहरे हुए हैं, इसीलिए मुझे आपका नाम पता है। ये सुनकर दोनों भी शांत हो जाते हैं। लेकिन विजय नंदिनी से बोलता है कि हमें यहाँ पे पंडित जी ने आने के लिए मना किया था, ऐसा क्यों? तब नंदिनी उन्हें बोलती है, अरे यार वो पंडित जी ने मुझे यहाँ पे बांध के रखा हुआ है, लेकिन तुम दोनों ने आके मुझे यहाँ से मुक्त कर दिया है। उसकी बातें दोनों को थोड़ा अजीब से लग रही थी। थोड़ी देर बातें करने के बाद नंदिनी का पैर किसी चीज से लग जाता है और नंदिनी विजय के बाहों में आके गिर जाती है। अभी विजय यहाँ पे डर गया था, क्योंकि इसके पहले उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन नंदिनी पास आते ही उसको एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो, और नंदिनी के हाथ इतने ठंडे थे जैसे उसने किसी बर्फ को हाथ लगाया हो। लेकिन राहुल ये सब देख के मजा ले रहा था। तभी उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और दोनों की फोटो क्लिक की। लेकिन जैसे राहुल ने फोटो देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि फोटो में केवल विजय था, उसमें नंदिनी नहीं थी। उसने फिर से दोबारा फोटो निकाला, लेकिन फिर से वही फोटो उसको दिखाई दिया। अभी राहुल पूरी तरह से डर गया था और वो विजय को वहां से निकलने के लिए बोल रहा था। लेकिन विजय राहुल के इशारा समझ नहीं पाया। तभी राहुल अपना मोबाइल निकालता है और दूर से उसको फोटो दिखाता है। फोटो देखकर विजय भी बहुत ज्यादा डर जाता है, और फोटो देखने के बाद विजय अपने पूरी ताकत से नंदिनी को दूर ढकल देता है। लेकिन दूर ढकलने के बाद नंदिनी अभी अपने असली रूप में अभी वो एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है, जिसके बाल बिखरे हुए थे
जिसका पूरा चेहरा जला हुआ था और वहां से पिघल रहा था और एक बहुत ही ज्यादा भयानक बदबू वहां से आ रही थी। वो सब देख के राहुल और विजय दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। जैसे वो दोनों वहां से भागने लगते हैं वैसे वो चुड़ैल उनका पीछा करती है और उन्हें पकड़ लेती है। राहुल और विजय कैसे तैसे वहां से किले के बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो चुड़ैल उनको बाहर जाने नहीं देती और उनको घिसटते हुए अंदर लेके जाती है। अभी रात के 9 बज चुके थे, लेकिन फिर भी विजय और राहुल का कोई भी पता नहीं था। तभी पंडित जी रेखा से बोलते हैं, अरे बेटा, वो 2 लड़की दिखाई नहीं दे रहे, कहीं बाहर है क्या? तभी रेखा डरी हुई आवाज में उन्हें सब कुछ बता देती है। सब सुनकर पंडित जी डर जाते हैं और बोलते हैं कि जिस बात का डर था वही हो गया। और ये बात बोलकर पंडित जी अपना पूजा पाठ का सामान उठाकर घर के बाहर निकल जाते हैं और गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करके किले की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन ये नंदिनी कौन थी और वो किले में क्या कर रही थी और उसने राहुल और विजय को बंदी क्यों बनाया था? दरअसल कुछ साल पहले उस गांव में एक सुंदर सी 20 साल की लड़की रहती थी जिसका नाम था नंदिनी, और वो लड़की उसी गांव के बाहर किले के पास झोपड़ी बना के रहती थी। लेकिन जैसे वो लड़की गांव में रहने के लिए आती है, उसके बाद में उस गांव में एक अजीब सी घटना चालू हो जाती है। हर अमावस की रात को उस गांव से एक जवान लड़का गायब हो जाता है। लेकिन इस घटना के बाद में उस गांव के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन ये सारी घटनाएं नंदिनी के गांव में आने के बाद ही चालू हो चुकी थी, जिस कारण गांव वालों का शक नंदिनी के ऊपर था। इसी बात को समझने के लिए एक रात को गांव वाले पंडित जी को साथ में लेके किले के पास छुप जाते हैं जहाँ पे नंदिनी की झोपड़ी थी। उसी समय वहां से एक लड़का गुजरता है और वो लड़का उस झोपड़ी के पास जाने लगता है। उसी समय गांव के लोग भी उसके पीछे जाते हैं। जैसे वो लड़का झोपड़ी के अंदर घुस जाता है, वैसे पंडित जी भी कुछ लोगों के साथ में वो झोपड़ी में घुस जाते हैं। लेकिन झोपड़ी के अंदर जाने के बाद सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि उस झोपड़ी में नंदिनी के रूप में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल रहती थी और खुद को जवान बनाने के लिए हर अमावस की रात को एक लड़की की बलि देती थी और उसका खून पीकर खुद जवान रहती थी। उसके बाद पंडित जी और कुछ लोग उस लड़के को वहां से बाहर लेके आते हैं और उस झोपड़ी को जला देते हैं। झोपड़ी के साथ में वो चुड़ैल भी वहां पे जल के राख हो जाती है। अभी लोगों को लग रहा था कि गांव के ऊपर की बला पूरी तरह से टल चुकी है, लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। पहले तो केवल अमावस की रात को ही एक लड़का गायब होता था, लेकिन अभी हर रात को एक जवान लड़का उस गांव से गायब हो रहा था। अभी गांव के लोग पूरी तरह से डर चुके थे, उनको क्या करे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी पंडित जी कुछ लोगों को लेके फिर से उसी झोपड़ी के पास जाते हैं जहाँ पे उन्होंने उस चुड़ैल को जलाया था, और वहां पे जाने के बाद वो अपना पूजा पाठ और हवन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी वो चुड़ैल अपने भयानक रूप में आती है और सब पे हमला करने लगती है। लेकिन पंडित जी के मंत्रों के कारण वो उनके सामने कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन उसके बाद पंडित जी अपने मंत्रों की शक्ति से उसे किले के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन आज फिर से राहुल और विजय ने उस किले का दरवाजा खोल के उस आत्मा को वहां से मुक्त कर दिया था और गांव के ऊपर खतरा फिर से मंडरा रहा था। लेकिन उसी समय पंडित जी कुछ लोगों को लेके उस किले में पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद अपना होम हवन फिर से स्टार्ट कर देते हैं। अभी चुड़ैल राहुल और विजय को मारने वाली होती है, तभी उसके कानों में मंत्र सुनाई देते हैं और वो न चाहते हुए भी मंत्रों की तरफ खींचती जाती है। लेकिन उस मंत्रों के कारण वो चुड़ैल वहां पे कमजोर पड़ जाती है। तभी गांव वाले अंदर जाके राहुल और विजय को वहां से छोड़ देते हैं और पंडित जी फिर से अपने मंत्रों की शक्ति से उस चुड़ैल को वहां पे बांध देते हैं और एक बार फिर गांव की बला वहां पे टल जाती है। अभी सभी लोग घर आ जाते हैं। रवि और विजय रात भर सो नहीं पाते। रात भर उन्हें उस किले की कहानियां सुनाई देती है। अभी सुबह हो चुकी थी। सुबह होने के बाद मैकेनिक उनकी गाड़ी लेके घर पहुंच जाता है और गाड़ी आने के बाद चारों भी पंडित जी से आशीर्वाद लेके वहां से निकल जाते हैं। इस घटना के बाद राहुल और विजय की जान तो बच जाती है, लेकिन उनकी जिद और बचपना पूरी तरह से खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।